यहां से, हाँ ब्रायोफिलम से बाकी है ना। चलो ठीक है, देखो चलिए देखिए समझिए बात को। देखिए ब्रायोफिलम, देखिए ब्रायोफिलम हम लोग क्लास 7 जो है स्टार्ट किए थे क्या, पादपों में जनन, पादपों में, जिसमें हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हमको समझना है कहां से, ब्रायोफिलम से, है ना। देखिए ब्रायोफिलम में पत्ती, ब्रायोफिलम एक पौधा होता है, ठीक है। ब्रायोफिलम भी क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जिसको पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलियाएं होती है। मतलब कहने का ये जो ब्रायोफिलम एक पौधा होता है, उसके पत्ती के किनारे के गर्त में, पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है। कलिकाएं मतलब क्या, वही फौर, जैसे फूल फुलाइल वाला बताए थे ना, वही। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए, अब देखो कैसे होता है। अब एक पौधा जैसे ब्रायोफिलम जो है ना, ब्रायोफिलम अभी जैसे हम देखे थे पीछे, जैसे आलू वगैरह या इस सब को पीछे देखे थे, कुछ अदरक वगैरह, तो उसको रोप दिया तो होता है। लेकिन एक ब्रायोफिलम पौधा होता है, उस पौधा की पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है। क्या होती है, कलिकाएं होती है। उस कलिकाएं, कलिकाएं होती है, उस कलिकाएं, ठीक है, कि यदि इस पादप की पत्ती उस कलिकाएं से क्या होता है, पादप की पत्ती के आर्द्र मृदा पर गिर जाए। आर्द्र मृदा का मतलब हुआ नमी वाला मिट्टी, वो जो किनारे किनारे एक थोड़ा झरने वाला बात, इस पौधा से थोड़ा झर करके मिट्टी के वो आर्द्र, यानी कि गीली मिट्टी, हल्का हल्का, आर्द्र वायु का मतलब क्या होता है, आर्द्र मिट्टी, हल्का हल्का मतलब, है ना, ठीक है। उस मिट्टी पर अगर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका यानी मुकुलन, मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। मतलब समझ में आया, किसको किसको बात समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि यहां हम लगा दिए ब्रायोफिलम का पौधा, ब्रायोफिलम का पौधा हम लगा दिए, जैसे यहां पर कोई पौधा है ब्रायोफिलम का। अब यहां पर पौधा है, ये क्या है भाई, जमीन, ये क्या है। अब इस जमीन पर यहां मान लो कि यहां नमी नमी टाइप में है, नमी मतलब क्या, हल्का सीताल सीताल टाइप के मिट्टी सब, ठीक है, पनियर वाला मिट्टी सब, हल्का 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 हल्का, बिल्कुल हल्का, ठीक है। अब अगर इस पत्ता के कोरही से छोटा 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 बुरादा टाइप में, वो क्या होगा, अगर नीचे गिर जाएगा। जैसे कभी कभी तुम लोग देखता होगा कि एक झाड़ी के एगो पेड़ पौधा रहता है, एक एगो पत्ता, और उतना दूर में जंगल जैसा बन जाता है, बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो इस समझो इसका घना एकदम बन जाता है छोटा छोटा। अब इसके कोर पर के झरझर का झरझर का झरझर का मिट्टी में गिरते, और जब ये मिट्टी में गिरते थे एगो और पौधा आए थे, और पौधा आए थे, और बहुते पौधा आए थे। तो इस तरह से देखना कि एक प्रकार से झाड़ी तुरंत बन जाता है, ठीक है। तो ब्रायोफिलम का जो पौधा है एक दूसरे को जन्म ऐसे देता है। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया कि नहीं आया, कि किनारे, पत्ती के किनारे से क्या होता है, जो कलिकाएं होता है, कलिकाएं का मतलब क्या हुआ, वही बीज टाइप में, ठीक है, होता है। और वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो पादप एक दूसरे को क्या लेता है, तो फिर दूसरा पादप जन्म दे सकती है। कुछ पादप की जड़ें, जड़ें मतलब मूल, भी नए पादप को जन्म दे सकती है। यानी कुछ पादप की जड़ें, अब जड़ से भी एगो पौधा बन जाए, होता ना, कभी कभी तुम देखना जड़ से एगो पौधा, फिर जड़ से एगो पौधा, इस तरह से बन जाता है। तो मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया, ठीक है। मतलब कहने का तो ई वाला जो है ब्रायोफिलम, जो है ब्रायोफिलम कहेगा, ब्रायोफिलम पौधा जो होता है दूसरे पौधा को जन्म कैसे देती है,
पत्ते के कोढ़ी पर, देखो क्या कह रहा है, समझो बात को, गर्त में कलिकाएं होती है, गर्त में यानी पत्ती के किनारे के गर्त में, किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है, या सीधा समझो पत्ती के किनारे किनारे कलिकाएं होती है, और वो कलिकाएं झड़ करके नीचे गिर जाती है, और जैसे ही नीचे गिर जाती है तो फिर जो है नया पौधा निकलने लगता है। बात समझ में आया? तो ब्रायोफिलम वाला पौधा कैसे दूसरे पौधे को जन्म देता है समझ में आ गया। आलू दूसरे आलू को कैसे जन्म देता है बताए थे, गन्ना सब कैसे होता है बताए। अब एक कुछ पौधा ऐसा होता है, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो मूल मतलब जड़। अब जैसे देखना कि कोई पौधा है, जैसे कोई पौधा है और पौधा का मिट्टी में जड़ है, तो ये पौधा तो यहाँ है, आप देखना एक जड़ सब है, जड़ सब है, फिर जड़ के पास एगो और निकल जाते, फिर जड़ है ये सब। अब जड़ से क्या हो जाएगा, फिर से एगो और पौधा निकल जाएगा। तो कुछ पौधे क्या होते हैं, जड़ से भी पौधा जन्म ले लेता है। वो कौन पौधा है, तो शकरकंद देखा है तुम लोग, मम्मी पापा से पूछबे शकरकंद केहन है, ठीक है, शकरकंद, ठीक है। तो शकरकंद का पौधा और डालिया का पौधा जो होता है वो जड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो जड़ के द्वारा होने वाले पौधे का उदाहरण दे तो क्या आ जाएगा, शकरकंद आ जाएगा और डालिया आ जाएगा। बात समझ में आ गया, कहीं दिक्कत है? अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जैसे देखो यहां ब्रायोफिलम की पत्ती है, जो ऊपर समझाए थे ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम की पत्ती है। अब जैसे देखो ये पत्ती है ना, ये कोर पर, अब ये कोर पर क्या होता है, झड़ गया। अब ये यहां से देखो एगो और कलिया सा देखो फुला रहा है, ये होता है ना, कलिया होता है इसके अंदर, ये देखो कोर है, आई कोर के पत्ती जैसा फुलैल जैसा है, अब यहीं से गिर जाता है तो नया जन्म ले लेता है। बात समझ में आया? इसमें समझो ये छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा गर्त में कलियां हैं, कलिकाएं हैं, किनारे पत्ती के किनारे ही किसका है, ब्रायोफिलम का पौधे की पौधा है, ये पत्ती है उसका। अब इस साइड में क्या है, ये कलिकाए रहता है, इसमें गर्त के अंदर क्या रहता है, कलिकाए। उस कलिकाए के झरने के कारण क्या होता है, नया पौधा देखो ये बन गया, ये नया पौधा बन रहा है। ये क्या बन रहा है, झड़ के समझो गिर गया, ये नया पौधा बन रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, तो देखना फिर अगर ये पत्ती एगो आएगा, अब ये पत्ती के इस साइड में फिर एगो पौधा, ऐसे ही देखना कि जंगल बन जाएगा। अब समझ में आया? अब जैसे मान लो ये पत्ता एगो है, ये एगो पत्ता में देखो इतना जगह पर बना, और भी बन सकता है, यहां भी आ। अब ये एगो पत्ता है, ये पत्ता पर फिर एगो ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा जी, नहीं बनेगा। अब फिर अगर ये पत्ती है तो ये पत्ती पर फिर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इस तरह से झाड़ी बन जाएगा, जंगल बन जाएगा पूरा। अब समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये कंडीशन है। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। कैक्टस जो उठ खाता है, कैक्टस का जो पौधा होता है, ठीक है, कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप, और भी चीज खाते उठ, ठीक है, अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देता है। प्रत्येक विलग्न यानी कि अलग भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, बूझो जानना चाहता, क्या हुआ, बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रबंधन का कोई लाभ है। कायिक प्रबंधन तो बताए थे, कायिक प्रबंधन क्या है, किसी भी पौधे का जब दूसरा पौधा जो नया जन्म लेता है वो किसके द्वारा, तना द्वारा, मूल द्वारा और कलिकाएं द्वारा, पतिया द्वारा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रबंधन। जैसे ये सब क्या है, अभी जो जितना पढ़ रहे थे, पत्ती द्वारा हो रहा था, कलिकाए द्वारा हो रहा था, जड़ों द्वारा हो रहा था, ये सब क्या है, तो कायिक प्रबंधन है। वो सब क्या है, सब कायिक प्रबंधन है। समझ में आ रहा है?
कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। तो कायिक द्वारा यानी पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा कम में जल्दी उग जाता है पौधा। क्या हो जाता है? जल्दी उग जाता है। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादप में पुष्प और फल कम अवधि में ही यानी कम समय में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। क्या? यानी नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्योंकि वह एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब एक ही जनक का मतलब क्या हुआ यहां? मतलब कि एक ही पौधा, जैसे कल बताए थे कि कुछ लैंगिक जनन द्वारा, कुछ अलैंगिक जनन द्वारा। तो लैंगिक जनन किसको बोलते हैं? जिसमें नर और मादा अलग अलग हो, मतलब दो जनक हो उसमें। और अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? जिसमें एक जनक हो, उसी के शरीर में स्त्री वाला गुण और पुरुष वाला गुण दोनों हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अलैंगिक जनन। तो इसका मतलब एक जनक, नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। तो जब एक ही जनक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता यानी कि जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करता है। तो लैंगिक जनन जो होता है वो बीजों के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन जो होता है वो मूल रोम, है ना, मूल के द्वारा यानी जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, कलिकाओं के द्वारा इत्यादि होता है। उसे हम अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कौन? जो लैंगिक जनन। कौन देखेंगे? लैंगिक जनन। इस सब जितना पौधा सब था, जितना पौधा जन्म लिया अभी अलैंगिक जनन, अभी जो हम पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन में, ठीक है। अब एक अभी और समझो, अभी मुकुलन, इसको समझो आप। मुकुलन सब 10वां में पूछा जाता है, मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन किसे कहते हैं पूछा जाएगा। अब देखिए, आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, ईस्ट जो बताए थे छोटा छोटा। ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है। ईस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी मतलब ईस्ट इतना छोटा छोटा होता है, इतना छोटा छोटा होता है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसको किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन यानी अर्थात जनन, मतलब क्या कहा जा रहा है? इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जन्म दे देता है ना, जन्म देने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक कोशिकीय यानी एक कोशिकीय जीव है, बताए थे पहले भी। याद कीजिए कि ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है जो एक कोशिकाओं से बना होता है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बात समझ में आ रहा? उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते। अब समझेंगे कि ईस्ट जो है ना जनन कैसे करता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम। तो यही ना क्रियाकलाप 8.3 में 8 कहाँ है? अरे रुको ना, यह है, देखो अब शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए देखिए क्या करा, बेकरी से ईस्ट केक बनता है। पहले भी बताए थे हम, वो जो केक बनता है, केक ब्रेड जो रहता है, ब्रेड के ऊपर उजला 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 उजला
वो दिखेगा नहीं वो चीज, ठीक है। अब देखो, बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। पहले तो देखो क्या कर रहा है, बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री के दुकान से, दवा की दुकानों से, दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखे, पात्र मतलब कोई पात्र में, कोई वस्तु में, जिसमें कुछ जल हो, उसमें कुछ पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पानी। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर, शक्कर कहे तो चीनी, उसे जल में घोल ले। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखे। 1 घंटे बाद इस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड यानी पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखे। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। तो देखो अब इसमें क्या कहा, तुम एक क्या करना, बेकरी से ईस्ट के केक यानी केमिस्ट की दुकान से कोई ईस्ट वाला पाउडर आता है, वो पाउडर ले लेना, ईस्ट पाउडर लेकर के, और 1 चुटकी भर ईस्ट लेकर के किसी पात्र में रख देना जिसमें पानी हो, जिसमें क्या हो? कुछ पानी हो। अब उसमें 1 चम्मच डाल देना क्या? शक्कर। 1 चम्मच क्या डाल देना? शक्कर। शक्कर कहे तो चीनी। ठीक से बैठो। जिसमें कुछ जल हो, इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल ले। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखे। अब उस पात्र को कहां रखना है? गर्म भाग में, कमरे के किसी गर्म भाग में रखे। 1 घंटे बाद इस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखे। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। तब जो देखना तो उसमें एक ईस्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ईस्ट दिखाई देगा। ठीक है। अब जैसे देखो, ईस्ट जो है क्या होगा, सो देखो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन, ऑब्जेक्टिव में बहुते बार पूछा गया है, 10वां बोर्ड में कहेगा ईस्ट। देखो मुकुलन, ईस्ट जो होता है किसके द्वारा जनन करता है? मुकुलन द्वारा। ईस्ट जो है किसके द्वारा जनन करता है? अब देखो यहां जनन जो होगा कैसे होगा, सो समझो ईस्ट कैसे जनन करेगा, समझो बात को। देखो ई है ईस्ट, ई क्या है? ईस्ट कोशिका है। अभी तो इसका शरीर ऐसा है, इसका शरीर ऐसा है। अब बच्चा कैसे जन्म होगा, सो देखो अब ई ईस्ट है, ई क्या है? एकदम छोटा सा है। अब ई अपना शरीर, अरे कितना जो शरीर काट के बच्चा जन्म देता है, जैसे अभी देखो ना यही। अब देखो ई अभी इसका शरीर ऐसा है। अब जैसे मान लो महिला को होता है ना भाई कि अगर उसके अंदर बच्चा होता है तो पेट क्या होता है? फूलता है, तो शरीर का ढांचा फिर चेंज हुआ। लेकिन वही प्रकार अब देखिए ई जो है, अब इसको समझो, ई देखो अभी ई क्या हुआ, इसका शरीर ऐसा बना, ऐसा बना, मतलब बच्चा इसके अंदर अब आ गया, समझो। ठीक है। अब ये विकसित हुआ कुछ, ई अब विकसित हुआ। अब इसके बाद फिर ऐसा वाला शरीर बना इसका। उसके बाद देखो ऐसा शरीर बना, कैसा? देखो इसको ही थोड़ा और देखो, यहां पूरा हटल था, अभी देखो पूरा और अलग हो रहा है, इसका शरीर ऐसा है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब देखो ये ऐसा है, अब ई वाला पोर्शन जो है ये हट गया, समझो ऐसे ई हट जाएगा अब यहां से। तो ई जो है क्या है? ये है। इससे बना ऐसा, ऐसा से बना ऐसा, ऐसा से बना ऐसा। अब ई क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। तो ई देखो ये समझो ये बच्चा हो गया। अभी क्या हो गया? बच्चा हो गया भाई। अब जैसे महिला में भी होता है ना, अब प्रेग्नेंट होता है तो पेट फूलता है, पेट फूला धीरे 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 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना, क्या महीना? समझता है तुम लोग बानर सब। तो 9 महीना में क्या हो जाता है? फिर बच्चा होता है। ठीक है ना। तो मुकुल श्रृंखला, यहां नवीन मुकुल, नवीन मतलब नया मुकुल। ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? मुकुल श्रृंखला, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन। तो बात समझ में आया? ऐसे होता है। कभी कभी क्या होगा, कोई पौधा होगा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, जैसे ऐसे है, ऐसे 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 रहेगा,
ऐसे ऐसे ये समझो ये क्या है, पौधा। अब देखो ना, अभी क्या होगा, बीच से कट जाएगा तो एगो बन जाएगा इस तरह से, आ एगो बन जाएगा फिर इस तरह से, तो हो गए, ये बच्चा हो गए, हो गया। तो कुछ ऐसे भी बच्चा होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या मस्ती कर रहा है? समझ में आ रहा है ना बात? अब देखो, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे, क्या छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धन यानी मुकुलन, मुकुल या कली कहलाता है। क्या कहलाता है? कली। क्या करा, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धन को क्या बोलते हैं हम? मुकुल या कली कहलाता है। जैसे बताए थे आदमी, यानी कि जब नर और मादा का संलयन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या रहता है? भ्रूण। जब बाहर निकल जाता है बच्चा तो उसको क्या बोलते हैं? तब जन्म ले लेता है तो क्या बोलते हैं उसको? शिशु बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ही मुकुलन कली कहलाता है। मुकुलन क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग्न होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। अब ये क्या होगा? ये मुकुलन यानी कली। जैसे बताए थे कि आदमी में जाइगोट, जाइगोट से फिर क्या बनेगा? भ्रूण। अब भ्रूण से धीरे 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 बड़ा बनेगा, बनेगा। और जब ये बड़ा बन जाएगा तो 9 महीना के बाद फिर क्या होगा? बच्चा हो जाएगा, जन्म दे देगा। वैसे ही यहाँ ईस्ट में क्या होता है? मुकुल। पहला वाला जो बनता है क्या बनता है? मुकुल बनता है। क्या बनता है? मुकुल, यानी कि कली, कली कहलाता है। वही मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है, बड़ा होता है। जैसे आदमी में भ्रूण बड़ा होता है, वृद्धि होता है, बड़ा करके तब क्या होता है? और जनक कोशिका से विलग मतलब अलग, और उसके शरीर से फिर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो देखो, आदमी में भी जो होता है, तो आदमी को जैसे बच्चा जन्म देता है तो उसमें देखना कि जब ये बच्चा जन्म देगा तो एक होता है नारी जैसा लगा, नाभिक में से रहता है, उसको जो पेट से और जे बच्चा के देखबे नाभि में जो रहा ओकर मम्मी से फिट कर, समझना उसके पेट में जो भोजन जा रहा था कि मम्मी दूध पिए है, कुछ खेल के, तो वो नारिये द्वारा उसके पेट में वैसे जाता है अंदर, वो पोसाता है। अब समझ में आ रहा है बातें? वो नारी लगल रहता कि नहीं रह रहा? आ तब देखबे बच्चा जन्म हो तब देखबे कि ओकरा कहत कि काट, तो ओकरा कटलक तो ढोरी में देखबे घाव भ जात। अरे होता नहीं, बच्चा में नहीं रहता है, कभी कभी तो ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो देखना शुरू में बच्चा जब जन्म लेता है उसको काटता है तो थोड़ा सा घाव हो जाता है वहां, तो उसको फिर सही किया जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आया ना? तो वैसे ही क्या होता है, धीरे धीरे मुकुल क्या हो जाता है? बड़ा। अब बड़ा होकर के फिर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर के परिपक्व हो जाती है, वही परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिका बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं और कभी कभी नवीन कहे तो नया मुकुल से नए मुकुल यानी नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती। अब एक मुकुल श्रृंखला मतलब कहने का क्या हुआ कि इससे एक नया मुकुल बना, इहो नया मुकुल से फिर बन गया, फिर इससे बन गया, तो ये एक प्रकार का क्या बन गया? श्रृंखला। क्या बन गया? एक प्रकार का श्रृंखला बन गया। श्रृंखला बन जाती है। यदि प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिका बन जाती है। मतलब अभी कहा था ना कि जैसे कि आदमी को जन्म देने में जैसे होता है ना 9 महीना लगता है, एक 9 महीना नहीं 9 मिनटों में तैयार हो जाए। अरे कहा ना भाई 9 घंटा, कहा ना घंटों में ही, तो समझो 9 मिनट 10 1 घंटा में तैयार, 2 घंटा में तैयार। देख नहीं रहा है तुरंत? अब देखो ये मुकुल है, अब इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, लो तब ना तुरंत देखना फैल जाता है। तब क्या हो जाता है? तो ये बातें समझ में आ गया। तो हम मुकुलन के बारे में देख लिए, खंडन से अब कल देखेंगे। ये तो हुआ मुकुलन द्वारा। तो ईस्ट में जो बच्चा जन्म होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, यानी ईस्ट में मुकुलन की क्रिया किस में होती है? ईस्ट में। बहुते बार परीक्षा में 10वां में पूछा गया है 1 नंबर में, मुकुलन की क्रिया किस में होती है? ईस्ट में। ऐसे करके पूछ लेगा। तो बात समझ में आ गया?
ठीक है। तो कल हम लोग चलेंगे कौन, खंडन से। अब देखो, जो हम तुमको बोले थे ना कि देखो इतने बार का है लिए बच्चा जन्म लो लेके, अभी तुमको नहीं बताए थे ऐसा करके कि 2 पार्ट में बढ़ जाएगा तो बच्चा जन्म ले लेगा। वही देखो, ये स्पाइरो गायरा है, ठीक है, बताएंगे।